हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीटेट की सीरीज़ चली हुई थी 2012 का जो पेपर है आपका पेपर लेवल 1 उसके क्वेश्चन हमारे मैथ के पेडागोगी के हो चुके थे। अब हम साइंस यानी ईवीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर पर इन चारों में से ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, वो आपको चूज करना है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखो, जहाँ परिभाषा याद करनी हो, शब्दावली याद करने हो, सूत्र याद करना हो, रटंत प्रणाली हो, वो सारे पॉइंट्स आपके नेगेटिव हैं। जो परिभाषाओं का बोझ डालना है यानी बच्चे पर किसी प्रकार का बोझ डालना नहीं होता, इसलिए नहीं ऑप्शन पूछा हुआ है। तो आपका फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना नहीं होना चाहिए, ना कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ये तो होगा क्योंकि ईवीएस के अंदर जीवन और जो पर्यावरण है उसमें जो से सरोकार जो रूप उनसे रिलेशन रखेगा, उनके मूल्यों को जीवन में क्या करना चाहिए, हमें आत्मसात करना चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में बच्चे को उत्सुकता जगाना कि बच्चे भी प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानेंगे, सामाजिक परिवेश के बारे में जानेंगे, किस प्रकार उनका आपस में संबंध है उसको जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो ये भी होगा। या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना कि भी नई नई चीज़ें किस प्रकार से खोजी जाती हैं, उनकी बारीक क्रियाएं करवाना जो संज्ञान और मसलात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है। देखो स्टूडेंट्स, तीनों आपके यस होंगे बट नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं कौन सा होगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और उनकी परिभाषाओं का बोझ करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर जो बोगला पक्षी बैठा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि। देखो स्टूडेंट्स, ये गांव का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांव में जब भैंस को खेत में चराते हैं तो उसके ऊपर जो बुगला बैठता है, कौवा बैठता है, क्यों बैठता है। साफ साफ सी बात है कि जो भैंस की पीठ पर बुगला बैठेगा तो जो उसके परजीवी कीट लगे होते हैं भैंस के ऊपर, उनको खाने के लिए बैठता है, ना कि घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। देखो, भैंस की पीठ के ऊपर बैठेगा तो घास में पाए जाने वाले कीट को कैसे खा जाएगा वो। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करेगा कि उसको गाना है तो कहीं बैठ के बात सताई थोड़ी ना, भैंस की पीठ पर बैठ के गाना गाएगा। या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए भैंस की पीठ पर बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये साइंटिफिक इफेक्ट है कि भैंस की पीठ पर बैठ कर परजीवी खाएगा, इसलिए बगुला जो है वो भैंस की पीठ के ऊपर बैठेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ना कि बाकी दिए। अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। तो दिखाने का जो निष्कर्ष संचारों में से कौन सा पॉइंट सही होगा कि ईवीएस की कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अंदर रेलवे टिकट का जो एक नमूना, एक सैंपल दिखाया गया है, उसका क्या मतलब है कि भी निष्कर्ष पर पहुँचाने कि बच्चों की कुशलता का विकास करता है। किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि भी रेलवे टिकट जो है वो क्या काम आती है। या बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। देखो, अंतःक्रिया जो वर्ड हमारा पॉजिटिव वर्ड है, अवसर देना बच्चे को। अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अवसर क्लास के अंदर प्राप्त करेगा तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएगा। साथ ही ऑब्जर्वेशन करेगा कि कुशलता का विकास उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का जो नमूना दिखाया जाएगा उसका सबसे बेस्ट आंसर आपका सेकंड ही होगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का एक अवसर मिलेगा कि भी रेलवे टिकट जो होती है वो किस प्रकार है, कैसे खरीदी जाती है, कितने रुपए की है, उसका अवलोकन किया जाएगा, जिससे बच्चा एक अच्छी प्रकार से सीख पाएगा वास्तविक जानकारी अपनी अंतःक्रिया के द्वारा इकट्ठी कर, ना कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताएगा, ना ही टिकट के प्रति विभिन्न श्रृंखलाओं का ज्ञान अर्जित कराएगा। देखो, रेल के टिकट का जो फोटो है वो एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अंदर होना, बाकी पॉइंट्स भी होंगे बट सबसे बेटर पॉइंट जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि बच्चे वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करके अवसर प्राप्त करेंगे और ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा कुशलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि भी ईवीएस को हम छोटी कक्षाओं में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट्स आपका, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यानी कि टीचर्स को अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बताना चाहिए कि भी कौन सी पुस्तक पढ़े जिससे ज़्यादा ज्ञान का विस्तार हो जाए, कि बच्चे ज़्यादा सीख पाए। ऐसा नहीं है। या विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाह्य दुनिया से, देखो जब भी
ये बात चल रही है कि बच्चों को वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल जोड़ के पढ़ाया जाए, अवसर दिए जाए, बाहर दुनिया से जोड़ा जाए, ये सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है। देखो बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे तो बच्चा एक एक्टिविटीज़ के द्वारा अनुभव करके सीखे, जिससे वो ज़्यादा सा समय तक उसको याद कर पाएगा और अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। तो आपका अंतःक्रिया वर्ड हो गया, अवसर देना हो गया, और अनुभव के द्वारा हो गया, बाहरी दुनिया से जोड़कर हो गया, वास्तु दुनिया से जोड़कर, ये सारे पॉइंट्स आपके पॉजिटिव हैं। तो बाहरी दुनिया से जोड़ना ही आपका सबसे अच्छा पॉइंट्स होगा ईवीएस को पढ़ाना। या बच्चों को तकनीकी शब्दावली की परिभाषाओं से परिचित करवाना। सिर्फ परिभाषाओं को परिचित कराना ही हमारा ईवीएस का उद्देश्य नहीं होता, ना ही तकनीकी शब्दों का आकलन करना होता है। हमारा ईवीएस पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़कर ईवीएस पढ़ाए, ताकि वो नई नई चीज़ों को सीख पाए और लंबे लॉन्ग समय तक रह सके वो चीज़ उसके लिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा।